हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए और उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी तथा मूल बिंदु से लंब और एक अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों रेखा दी है हमें वर्गमूल 3x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए मुख्य अवधारणा में हम क्या समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समझेंगे कि यह जो लंब रूप है यह क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो मैं उसी को लिखूंगा यहाँ पर, लंब रूप में रेखा का समीकरण। देखिए तो बच्चों, लंब रूप में रेखा का समीकरण देखिए क्या होता है। लंब रूप में बच्चों रेखा का समीकरण होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर बच्चों होता है पी। ठीक है, अगर हम इसको एक चित्र से समझें बच्चों तो देखो, ये मान लो हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष है और कोई रेखा है। देखो यहाँ पर कहीं मान लीजिए कोई रेखा है बच्चों। ठीक है, तो यह जो रेखा है मूल बिंदु से मान लो यह पी दूरी पर है बच्चों। तो यहाँ जो सूत्र में हमारे सामने P है, ये मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी को व्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, और मूल बिंदु से दूरी को व्यक्त करने वाला जो ये रेखाखंड है, यह बच्चों यहाँ एक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वह है यहाँ पर अल्फा। ठीक है, ये अल्फा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अभिलंब रूप में या लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है बच्चों। हमें दी गई रेखा को इसी रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो अब देखो हम दी गई रेखा हमारे पास क्या है। तो अब रेखा लिख लेते हैं हम। तो देखो रेखा जो है हमारे पास वर्गमूल 3x माइनस वाई और बराबर है बच्चों 8। तो इसे लंब रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें x और y के गुणांकों को देखना पड़ेगा ध्यान से। तो देखो यहाँ x का गुणांक है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे बच्चों। उसके बाद देखो y का गुणांक है -1, तो -1 का वर्ग करेंगे। बराबर कितना आएगा बच्चों, बराबर 2 आएगा। तो हम कहेंगे 2 का भाग देने पर। ठीक है बच्चों, भाग देने पर। तो देखो जैसे हम बच्चों 2 का भाग लगाएंगे, यह क्या बनेगा, यह बनेगा वर्गमूल 3/2। लिख लेंगे बच्चों इसको, वर्गमूल 3/2। और यहाँ हो जाएगा x, फिर यहाँ होगा -1/2 और आ जाएगा y, और यहाँ पर होगा बच्चों 8/2। ठीक है, जो कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वर्गमूल 3/2 -1/2 है बच्चों, हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम वर्गमूल 3/2 एक्स माइनस 1/2 वाई, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि अगर हम ये अभिलंब रूप में है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसकी तुलना कर लेते हैं। देखो तो यहाँ देखो कॉस अल्फा किसके बराबर होगा बच्चों, वर्गमूल 3/2 के, और उसके बाद साइन अल्फा बराबर कितना होगा बच्चों, -1/2 के। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि अल्फा का मान कौन से चतुर्थांश में होगा। तो आप देखो बच्चों, कॉस अल्फा तो आपका धनात्मक है और साइन अल्फा आपका ऋणात्मक है। ऐसा कब होता है बच्चों, देखो ये हमारा होता है फर्स्ट चतुर्थांश, यह होता है सेकेंड, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होगा, और ये हमारा होगा चौथा चतुर्थांश बच्चों। ठीक है, तो देखो कॉस अल्फा धनात्मक और साइन अल्फा धनात्मक कहाँ होता है बच्चों, यहाँ होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कॉस जो होता है बच्चों वह तो मिलता है हमें धनात्मक, और जो साइन होता है बच्चों वह मिलता है हमें ऋणात्मक। ठीक है ना, यहाँ थीटा हो सकता है, कॉस थीटा लिख लेता हूं मैं चाहो तो, ये लीजिए। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम ये कहेंगे कि अल्फा का जो मान होगा बच्चों वह क्या होगा, वह होगा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस अल्फा की सहायता से यह मान निकाल सकते हैं। देखो आप, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर वर्गमूल 3/2, और इसकी सहायता से देखो हम मान निकाल सकते हैं बच्चों। फिर से लिखूंगा मैं कॉस अल्फा वर्गमूल 3/2 का कॉस में देखेंगे तो बच्चों ये कॉस होता है हमारा 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री का मतलब हुआ π/6 का मान हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि कॉस अल्फा
बराबर हम इसे लिख सकते हैं कॉस 2 पाई - पाई/6। ठीक है, ऐसा क्यों लिखते हैं, इसके लिए भी हमारे पास सूत्र है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र। देखो बच्चों, हम जानते हैं कॉस 2 पाई - थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो देखो हम वैसा ही लिख लेंगे। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा बराबर, देखो ये हमारे पास होगा कॉस अल्फा बराबर, यह बन जाएगा कॉस, गुणा कर लो बच्चों इसका, तो 12 में से एक गया तो बचेगा 11 पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अल्फा का मान कितना आया बच्चों, तो अल्फा का मान आ गया हमारे पास 11 पाई/6। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 पाई/6 अल्फा का मान आ चुका है। अब हम लिख सकते हैं रेखा का अभिलंब रूप या लंब रूप। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, लंब रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखो लंब रूप में रेखा का समीकरण अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा कॉस अल्फा का मान होगा 11 पाई/6, और यहाँ चाहें तो हम एक्स को आगे लिख सकते हैं, फिर प्लस वाई, यह हो जाएगा साइन 11 पाई/6, और बराबर कितना है बच्चों, 4 है। तो एक उत्तर तो बच्चों हमारा यह आ जाएगा। ठीक है, तो यह भी हमारा एक उत्तर ही होगा। अब यहाँ देखो बच्चों, अगर हम अल्फा की बात करें तो हमारे पास जो अल्फा है वह कितना है, अल्फा है 11 पाई/6, यह भी हमारा उत्तर होगा। और ये जो 4 है बच्चों, यह लंबवत दूरी है 4 इकाई। ठीक है, तो प्रश्न में जो पूछा था बच्चों, हमने वह सभी ज्ञात कर लिया है। देख लो आप, प्रश्न में पूछा गया था मूल बिंदु से लंब और एक शख्स के बीच का कोण भी बताइए और लांबिक दूरी भी बताइए। तो लांबिक दूरी और कोण हमने सभी ज्ञात कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।